जब हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, जीवन को जीने की बात करते हैं, दृढ़ता की बात करते हैं, तो प्रसून जी ने उन सबको अपनी कलम से पिरोया है। हम कहते हैं पत्रकारिता कलम की ताकत होती है, लेकिन आज हमारे सामने कलम की ताकत बैठी है। बहुत स्वागत सर आपका। सुयश, थैंक यू भाई। मैं सर इसी से शुरू करना चाहूँगा कि जब हमने बहुत कुछ देखा है कविता के माध्यम से, प्रसून जोशी की कलम क्या कहती है, प्रसून जोशी कलम को कैसे अपने शब्दों में। जी, आपने पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपके आपस में बात कर रहे हैं वो सुने। जी। तो क्योंकि थोड़ा चलिए सुन लीजिए, कविता के बारे में भी कहीं बड़ी इग्नोर बैठी है, कहीं कहीं से पकड़ के लाते हैं उसको, आंगन में बिठाते हैं, बातचीत करते हैं। तो आपने कहा पहाड़ों की थी। मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं पहाड़ों से लुढ़कता हुआ एक पत्थर हूँ। आप नदियों के किनारे जाते हैं, पहाड़ी नदियों के, तो आपको वहाँ पे पेबल्स जिसे आप कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो पड़े हुए मिलते हैं और कई बार आप घूमते घूमते उन्हें उठाते हैं और देखते ये भाई किसने तराशा इसको, ये काफ़ी एजेस इसकी बड़ी स्मूथ है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि किसी ने बनाया है बड़े इंटेंशन से। भाई किसने बनाया उसे ठोकरों ने बनाया है। मैं समझता हूँ मुझे जो भी बनाया है ठोकरों ने बनाया है। लुढ़कता हुआ आ रहा हूँ मैं, और आप लुढ़कते लुढ़कते किसी दिन किसी के हाथ पड़ जाते हैं, आप जैसे श्रोता मिल जाते हैं और कहते हैं यार बड़ा अच्छा लगा आप। लेकिन वो अच्छा आपको क्यों लगा? क्योंकि वो ठोकरों ने उसे तराश दिया। एक बार गलती हुई, दूसरी बार गलती हुई। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं मुंबई आया और अर्नब भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का कोई एक ऐसा नहीं है कहीं से। हम तो देखिए, मैं आंगन में उगा हुआ वृक्ष हूँ, पॉटेड प्लांट हूँ नहीं, तो कहीं भी नहीं लगा सकते आप मुझे। लगाएंगे तो अपनी जड़ों में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे उसको। लेकिन जब आप एक ऐसे जगह में आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि you need to know people, you have to have contacts, you have to have connections, people talk about so much of, आप कहीं से बिल्कुल ही नई सी एक ज़बान लेके आते हैं। मेरा जो लालन पालन हुआ है उसमें पहाड़ी भाषा के शब्द थे, आपने पंत जी की बात की, उनके शब्द थे। तो मुझे नहीं पता था कि फिल्मों में, एडवर्टाइजिंग में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरी भाषा के टेकर्स होंगे कोई। मैं दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े कभी नहीं लिखता था। बिल्कुल। तो मेरी भाषा ही अलग थी। मेरी भाषा में आंचलिक वो था, टच था। और आई फील फॉर्चुनेट कि मेरे जैसे उस पत्थर को कोई जगह मिल गई है अब। बट जिस तरह से आपका वैरायटी ऑफ वर्क है और आपका एक्सप्रेशन हर मीडियम में चेंज हो जाता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, पोएट्री हो, फिर बिल्कुल बॉलीवुड का एक अलग मीडियम, चाहे वो स्क्रीन राइटिंग हो, चाहे वो एज अ लिरिसिस्ट हो। बात मैं अभी करूँगी आपके एडवर्टाइजिंग जीनियस की, और आपके कितने अवार्ड विनिंग कैंपेन्स रहे हैं। हाल ही में एयर इंडिया का कैंपेन, और किस तरह से आपने उसमें क्लासिकल का भी एक टच दिया है। किस तरह से आप एक प्रोडक्ट को लिंक करते हैं टू इट्स टारगेट ऑडियंस, और उसको सही तरह से एक्सप्रेस करना कहाँ से इंस्पिरेशन आती है, और इसका कितना कनेक्शन आपके चाइल्डहुड, आपके उत्तराखंड के बिगिनिंग से है? देखिए, आपको बहुत जल्दी क्रिएटिव होना मुझे लगता है एक तरह से सौभाग्य है, और एक तरह से बड़ा मुश्किल भी है। सौभाग्य इसलिए है कि कई बार आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो कुछ और तरह से उसको कहा जाए। और अब आपने कहा कि एयर इंडिया का आप लोगों ने, कितने लोगों ने उसका पता नहीं सेफ्टी वीडियो देखा है। एक सेफ्टी वीडियो बनाना मतलब इंस्ट्रक्शंस देना होता है। तो मुझे लगा कि मैं इंडियन क्लासिकल डांस का इसमें प्रयोग करके देखता हूँ। इस थॉट आता है आपको, शायद इसकी वजह से लोग सेफ्टी वीडियो देख लेंगे कि अगर भरतनाट्यम में आपको बताया जाए कि कैसे बेल्ट पहननी है, तो शायद आप वो चीज़ जिसको बिल्कुल नहीं देखते देखने लगेंगे। तो मेरे मन में ये हमेशा चैलेंज होता है। और जब आप देखिए मध्यम वर्गीय परिवारों से, साधारण परिवारों से आते हैं, और आपकी बात, आपके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं होते,
आपके पास पेडल्स नहीं होते, आपके पास मंच नहीं होते, तो आप अपना अंदाज़े बयां बदलते हैं। बिल्कुल। और वो अंदाज़े बयां मैं तलाश करता रहता हूँ और अपनी बात को नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। आई एम बेसिकली अ स्टोरी टेलर। मैं कहानी, मेरे आप गीत भी सुनेंगे तो उनमें आपको कहानी दिखेगी। मुझे लगता है हम सब कहानियाँ ही तो हैं। बिल्कुल। आप अभी सोचिए, आपके मन में, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपका पूरा एक संसार है। आप मेरे सामने बैठे हैं, अभी एक शरीर है, थोड़ी देर में अगर आप अपना परिचय देते हैं, अपना जीवन बताते हैं, तो आप एक कहानी बन जाते हैं। हम सब छोटी छोटी कहानियां हैं। अगर एक शेर इस कमरे में घुस जाए तो हम उसके लिए सिर्फ शरीर हैं। वो डिस्टिंग्विश नहीं करने वाला कि वो अर्नब गोस्वामी बैठे हैं, ये प्रसून जोशी बैठे हैं, अरे इसको पहले खाऊंगा, इसको बाद में खाऊंगा। देखिए, तो वो शरीर से आप कहानी बनते हैं और वो कहानियां ही तो हमको जोड़ती हैं एक दूसरे से। वो कहानियां ही हैं जो हम एक दूसरे में देखते हैं, वरना हम क्या हैं, एक भीड़ का हिस्सा है और उस भीड़ में गुम हो जाते हैं। तो मैं लोगों में, ब्रांड्स में, फिल्मों में कहानियां ढूंढता हूं, उनकी कहानियों को पकड़ने की कोशिश करता हूं, कहने की कोशिश करता हूं। वो गीतों के माध्यम से कहूं, फिल्म के माध्यम से कहूं, चाहे मैं भाग मिल्खा भाग लिखता हूं तो मुझे मिल्खा सिंह जी की कहानी बतानी है। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आस्क मी, उस टाइम पे मैं जब फिल्म को लिख रहा था, मुझे याद है, मैं गॉड ब्लेस मिल्खा सिंह जी, पर वो मैं उनकी नरेशन रिकॉर्ड करता था कि भाई मुझे बताते थे जब वो। तो एक बार मैं वॉशरूम चला गया और वो रिकॉर्डर ऑन था, मैं बाद में आके सुन रहा था। तो वो कह रहे हैं अपने परिवार से, ये आदमी जो है स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, ये जो है मुझसे पर्सनल सवाल करता रहता है, कभी ये बताइए कि कौन दोस्त था, कभी ये स्पोर्ट्स के बारे में। तो सच भी यही है कि आई वॉज नॉट राइटिंग द फिल्म फ्रॉम द एंगल ऑफ ए स्पोर्ट्समैन। मेरे लिए वो एक इंसान की, ह्यूमन कहानी थी और मैं उसी तरह से उसे प्रस्तुत कर रहा था। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस, आपके जो सुनने वाले यंगर ऑडियंस हैं, मैं सबको ये कहता हूँ कि आप सब लोग यूनिक हैं। आपका वेंटेज पॉइंट यूनिक है, ना आपके जैसा पहले कभी कोई हुआ है ना होगा। तो अपनी उस सिचुएशन को समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी चीज़ कहने को है जो ना किसी ने पहले कही गई है, ना कोई और कहेगा। तो ज़रूर कहें अपनी बात ज़रूर कहें। आपने प्रसून जी जिक्र किया भाग मिल्खा भाग का, मुझे उसकी कुछ चंद पंक्तियां याद हैं। संटी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार। जी 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 जी। और आप इसी के साथ साथ समानांतर तौर पर लिखते हैं, मैं कभी बदलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं। ये दोनों अलग अलग भाव हैं। एक में जीतने की शक्ति है जी, कि मुझे जीतना है जी। एक में वो भाव है जो माँ से अपनी बात नहीं कह पा रहे जी। प्रसून जी, मैं चाहूँगा कि आप बताएं भी और गुनगुनाएं भी इसे कि आपने कैसे दोनों को, क्योंकि इसको हम एक तराजू में तौल नहीं सकते हैं। जी देखिए, हमको लगता है कि हम एक ही लीनियर लोग हैं, आप एक नहीं हैं। वो निदा साहब ने कहा था कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, क्योंकि आप ही हैं जो एक भाई हैं, और आप ही हैं जो एक पति हैं, और आप ही हैं जो एक मित्र हैं, और आप ही हैं जो एक पुत्र हैं। आप में ही रहते हैं सब। तो जब आप दुनिया से दो हाथ करते हैं तो आपका जुझारू पक्ष सामने आता है, और जब आप माँ के सामने आते हैं तो आपका बच्चा सामने आता है। मुझे याद है कि मैं, ये जो गीत था तारे ज़मीं पर, तो हमारी जो फिल्म स्क्रिप्ट्स होती है, जो यहाँ पर स्क्रिप्ट जानते हैं उनको पता होगा कि जब स्क्रीन प्ले होता है तो उसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन गाने के लिए कि देयर विल बी अ सेपरेशन सॉन्ग हियर, तो वहाँ पे लिखा होता है। अब आप उसको किसी तरह से भी सोच सकते हैं कि बिछड़ के तुझसे कहाँ जाऊँगा मैं, बिखर जाऊँगा मैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा कहना चाहिए जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस हो। तारे ज़मीं पर मेरे लिए एक बहुत पर्सनल अनुभव था। उससे पहले मैंने बचपन के बारे में या बच्चों के बारे में इतनी इंटेंसली नहीं सोचा था। तो
सोचता रहा मैं, शंकर महादेवन उसकी कॉम्पोजिशन जो उसका वो कर रहे थे। मैं कभी जी, तो मुझे ये बताता हूँ आपको, मैं अपने बचपन में चला गया और मुझे याद आया कि जब हम उत्तराखंड में रहते थे, मेरी मदर एक टीचर थी एंड शी हैड टू गो फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको जाना पड़ा। और मैं अपनी माँ से उससे पहले कभी अलग नहीं हुआ था, तो मैं उस बचपन में चला गया और मुझे लगा कि उस वक्त मुझे क्या अनुभूति क्या हुई थी, मुझे वो क्या भावना थी। तो तब मैंने लिखा कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं माँ, तुझे सब है पता। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।